नमस्कार। आज हम करियर के बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक मुश्किल सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसका सामना शायद हम में से हर किसी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। और सवाल ये है, क्या एक ही कंपनी के साथ वफादार बने रहना बेहतर है या फिर तरक्की के लिए नौकरी बदलते रहना ज्यादा समझदारी है? यही वो दुविधा है जिसके इर्द गिर्द आज हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। तो चलिए, इस दुविधा को समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं वफादारी के रास्ते से, और इसके लिए सुंदर पिचाई के करियर से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। सुंदर पिचाई की कहानी, ये एक ही कंपनी में वफादारी के साथ काम करने के क्या फायदे हो सकते हैं, इसका एक जीता जागता सबूत है। उनकी कहानी से पता चलता है कि एक ही जगह रहकर भी आप कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। सोचिए, 2004 में एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर शुरुआत की और आज वो अल्फाबेट के सीईओ हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक ही संगठन में लगातार मेहनत करके वो ऊपर चढ़ते गए। तो फिर सवाल ये है कि एक ही जगह पर टिके रहने से उन्हें मिला क्या? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कंपनी में एक गहरा भरोसा बनाया। इसी भरोसे ने उनके लिए लीडरशिप के बड़े बड़े दरवाजे खोले और नतीजा एक शानदार लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये तो हुई वफादारी की बात, लेकिन क्या कामयाबी का सिर्फ यही एक रास्ता है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं और सत्या नडेला की स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं, जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। अब हम बात कर रहे हैं सत्या नडेला की। उनकी कहानी इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे टॉप पर पहुंचने से पहले अलग अलग तरह का तजुर्बा हासिल करना कितना जरूरी हो सकता है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए आपको अलग अलग रास्तों पर चलना पड़ता है। तो आखिर उनकी स्ट्रैटेजी थी क्या? उन्होंने अलग अलग रोल्स में अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर काम करके बहुत सारा अनुभव बटोरा, और इसी फैले हुए अनुभव ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े बदलावों में से एक को लीड करने की ताकत दी। उनका सीईओ बनने का रास्ता दरअसल उनके अनुभव की चौड़ाई ने ही बनाया। तो हमारे सामने दो एकदम अलग उदाहरण हैं। एक तरफ सुंदर पिचाई और वफादारी है, तो दूसरी तरफ सत्या नडेला और लगातार बदलाव। तो फिर किसी के करियर के लिए असल में क्या मायने रखता है? देखिए, यहां पर दोनों रास्तों का एक सीधा साधा कंपैरिजन है। वफादारी आपको स्थिरता और भरोसा देती है, वहीं दूसरी ओर नौकरी बदलने से आपको नए मौके मिलते हैं और अक्सर ग्रोथ भी तेजी से होती है। दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम पॉइंट पर। देखिए, असली वफादारी किसी कंपनी के प्रति नहीं, बल्कि अपने खुद के विकास के प्रति होनी चाहिए। यही वो सोच है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों को देखने के बाद करियर के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की अपनी ग्रोथ के लिए क्या सही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।